मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। दर्शकों, आज हम आपका एक मार्गदर्शन करेंगे एक हमारे नौजवान की कुंडली में, जिसका जन्म 2007 में हुआ है, मतलब 18 साल की आयु है। उसका हमने गहन अध्ययन किया हुआ है, पत्रिका भी लिखी हुई है। थोड़ा सा और आपको ज्ञान की हम वृद्धि कर सकते हैं। दर्शकों, उसका था, क्या मुझे उसको उच्च पद की सरकार में प्राप्ति होगी। उसके पिता का प्रश्न था कि क्या इस पुत्र को, मेरे पुत्र को सरकार में उच्च पद की प्राप्ति होगी। तो उस पर हम विचार करेंगे, उसकी कुंडली क्या कहती है और मेरे जवानों का भी मार्गदर्शन होगा। दर्शकों, हम बात करते हैं सिस्टमेटिकली क्या है। ये कुंडली के 12 भाव है। लगन, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश भाव है। सभी का महत्व अपने अपने भाव में है, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे होते हैं। मैं स्टार्ट करूं, लगन और लग्नेश। लगन और लग्नेश स्वयं है भाई। किसी भी चीज के लिए लगन, प्रतिष्ठा के लिए लगन और लग्नेश शुभ स्थिति में होना चाहिए। उसके बाद पंचम भाव पंचमेश, ये पंचम भाव है। और पंचमेश भाई, शिक्षा भी चाहिए ना। पद अधिकारी बनने के लिए शिक्षा भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, विवेक चाहिए। विवेक के लिए तो दूसरा भाव है, मतलब शिक्षा अच्छी होगी तभी तो बन पाएगा। शिक्षा अधूरी होगी तो कैसे बन पाएगा। नवम भाव और नवेश, नवम भाव और नवेश भाई, भाग्य का भी साथ होना चाहिए। भाग्य का भी साथ होना चाहिए तो जाकर के होगा। उसके बाद आता है तीर्थ भाव। ये तीर्थ भाव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। तीर्थ भाव पराक्रम का भाव है, तो उसमें साहस भी होना चाहिए कुछ कर गुजरने की। और तीर्थ भाव लेखन शक्ति का भाव है, जो अपने विचार लिख करके प्रकट कर सकता है। उसमें हिम्मत होनी चाहिए, साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है अब थोड़ी सी बात आ गई तो बस ऐसे मुंह लटका करके बैठ जाना, नहीं। तेजस्वी होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। छठा भाव संघर्ष का भाव है, सेवा का भाव है, वो भी अच्छा होना चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए। फिर आता है दसम भाव। प्रतिष्ठा तो दसम भाव से मिलनी है, तो दसम भाव और दसमेश की भी शुभ स्थिति होनी चाहिए, तो जरूर आपको पद मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ साथ हमारे भृगु जी ने एक और शब्द जोड़ा है, और बिल्कुल सही जोड़ा है, कि सूर्य चंद्रमा भी शुभ स्थिति में हो। क्यों? सूर्य तो प्रशासन का कारक है, राजा है। चंद्रमा युवराज है। उन्होंने बिल्कुल अपने बिल्कुल संहिता में लिखा है कि जिस जातक के कितने भी राजयोग होने दो, अगर सूर्य चंद्रमा पीड़ित है तो उनको राजयोगों का पूरा फल नहीं मिलता, तो उनकी भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ये मोटी सी बातें हैं। अब बात करेंगे लग्नेश और चतुर। लगन का स्वामी नौ भाव में हो, बिल्कुल सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर आपकी कुंडली में लगन का स्वामी नौ भाव में है और चतुर्थ भाव का स्वामी भी नवम भाव में है, बहुत अच्छा है। घर गृहस्थी मकान आदि सबका सुख मिलेगा नौ भाव में। दूसरा, द्वादश एकादश भाव में। द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में हो। मैंने बताया ना, हर एक भाव महत्वपूर्ण है। द्वादश भाव का स्वामी जब एकादश में आता है तो अपने से द्वादश में आ जाता है, वो प्रबल हो जाता है, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता आ जाती है और वह अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा लेता है, यशस्वी बनता है। ऐसा आदमी, आमदनी भी अच्छी होती है। खर्चा होता है वो एक अलग बात है, तो वो भी एक होना चाहिए। सत्यवादी होता है, शुभ कार्यों में उसकी रुचि होती है और प्रसिद्धि होता है। समाज को अपने आप में सम्मान से जोड़ता है एकादश भाव में आने के बाद में। देश समाज का नेतृत्व करने की उसमें क्षमता होती है और सेवावृत्ति की भावना होती है, तो वो भी है कुंडली में। दसम भाव में सूर्य और दसवें छठे भाव में है। दसम भाव में सूर्य है और दसवें छठे भाव में है, वो भी कम नहीं है, अच्छा है। संघर्ष करने की शक्ति है और सूर्य दसम भाव में अगर शुभ स्थिति में है तो राजा है। बिल्कुल पद प्रतिष्ठा की बात आएगी, बनेगा। और दसवें की स्थिति छठे भाव में खराब नहीं है, अपने से सातवां आठवां नौ भाव में आती है। छठा भाव संघर्ष का भाव है। आगे देखते क्या है। कोई ग्रह ऐसा भी होता है दसम, जैसे गुरु है, अगर यहां पर हो तो दृष्टि भी डालेगा और सोने पर सुहागा है।
ये भी देखेंगे। फिर है हर्ष विपरीत राजयोग। हर्ष विपरीत राजयोग भी है, छठे भाव का स्वामी अष्टम में है, वो भी है, तो भाई क्यों नहीं बनेगा। और एक और महत्वपूर्ण है महाराशि परिवर्तन योग। द्वितीय भाव का स्वामी नवम में, नवम भाव का स्वामी द्वितीय में अगर है तो उसके ऊपर लक्ष्मी जी की अटूट कृपा रहती है, विशेष कृपा रहती है, राजयोग बनता है, विशेष सम्मान मिलता है, पद वाहन आराम से मिल जाते हैं अगर द्वितीय भाव और नवम भाव का राशि परिवर्तन योग हो। ये महायोग राशि परिवर्तन होता है। ये सारे आपकी भी कुंडली में हो सकते हैं, तो उस जातक की भी कुंडली में है। क्या सरकारी नौकरी में पद की प्राप्ति होगी? दामिनी योग भी है, विपरीत राजयोग भी है, महायोग भी है। दामिनी योग कोई अपने 7 ग्रह 6 भावों में हो, दामिनी योग हो जाता है। 17 मार्च 2007 का जन्म है, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी का शतविजा 1 शनिवार को। जन्म के समय पर बुध लगन हुआ, बुध लगन मिथुन लगन के 20 डिग्री है। द्वितीय भाव में शनि कर्क राशि में 25 डिग्री है। तृतीय भाव में केतु सिंह राशि में 21 डिग्री लेकर में। छठे भाव में गुरु वृश्चिक राशि में है और अष्टम भाव में मंगल उच्च राशि में है। और नौ भाव में चंद्रमा बुध अच्छे हैं, 7 डिग्री 42 है। राहु 21 मिनट है, राहु चंद्रमा से दूर है, कोई प्रभाव नहीं है, लगने से भी दूर है, बहुत दृष्टि का फर्क है, 14-15 अंशों का फर्क है। दसम भाव में सूर्य है, 2 डिग्री 23 मिनट पर है, थोड़ा सा कमजोर है। और एकादश भाव में शुक्र 5 डिग्री 20 मिनट लेकर के शुक्र सप्तमेश है। ये कंडीशन रही। अभी दर्शकों, मिथुन लगन वाले वैसे ही बुद्धिमान होते हैं और बुद्ध बुद्धि का कारक है, बातचीत करने की इनकी कला बहुत अच्छी है, ये हमेशा विद्या की तरफ झुकान देते हैं, ये बिल्कुल। और लगने जब 9 भाव में हो तो परिश्रमी होगा, विवेकशील शक्ति द्वारा उन्नति करेगा, धर्म का पालन करने वाला होगा। और चतुर्थ भाव का भी स्वामी है बुध, तो 9 लगन का भी स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, 9 भाव में है, तो अच्छी उन्नति करेगा, भूमि मकान आदि का भी सुख भी प्राप्त करेगा, भाग्यशाली होगा, अनेक प्रकार के सुखों को भोगेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। तो यहां से तृतीय भाव को देख रहा, लगने जब तृतीय भाव को मित्र राशि में देख रहा है तो पराक्रम में भी वृद्धि होगी उसकी, और उसके एक लेखन शक्ति इतनी आ जाएगी, उसके आर्टिकल में जान आ जाएगी। ऐसे बच्चे जब आर्टिकल लिखते हैं तो एग्जामिनर सोचता है, अगर 10 नंबर का एक आर्टिकल है तो सोचता है मैं कहां पर इसका नंबर काटूं, उस एग्जामिनर को सोचना पड़ता है। तो बहुत अच्छा योग है। आगे भी देखते हैं। बात करें सूर्य की। सूर्य पराक्रम भाव का, 10म भाव में पराक्रम से अपनी उन्नति करने वाला, धन की अपनी उन्नति करने वाला, पिता का अच्छा सुख, व्यवसाय में सम्मान, भाई बहन का सुख, माता भूमि आदि का सुख मिलेगा। सूर्य यहां पर, सूर्य 10म भाव में दिग्बली हो जाता है। चंद्रमा बात करें, चंद्रमा शनि का, चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है, कुंभ राशि में 9 भाव में है और 9 भाव का स्वामी शनि यहां पर है। महायोग बन रहा है, लक्ष्मी जी की हमेशा कृपा रहेगी, और सम्मान रहेगा, राजयोग बनेगा, विशेष प्रकार से पद भी मिलेगा, सारा सब कुछ होगा, और भाई बहन का सुख होगा, यशस्वी होगा, प्रभावशाली होगा। और चंद्रमा भी तीसरे भाव को देख रहा है, बुध भी तीसरे भाव को देख रहा है, बुध भी तीसरे भाव और बलवान हो गए। तीसरे भाव बलवान पराक्रम का भाव है, तो कोई कमी नहीं। मंगल की बात करें, मंगल उच्च राशि में है, आयु अच्छी होगी, शत्रु पक्ष में कुछ परेशानी तो रहेगी, परिश्रम द्वारा धन का लाभ होगा, कुटुंब में थोड़ी सी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। यहां राशि परिवर्तन होगा, उसमें भी कोई दिक्कत बात नहीं होगी, और पराक्रमी होगा। बात करें गुरु की। गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है, 7म भाव का और 10म भाव का, और 6ठे भाव में है। गुरु शत्रु पक्ष में प्रभावित तो रहेगा, विजय प्राप्त होगी, पंचम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, राज सम्मान भी होगी, उन्नति होंगे, अवसर मिलेंगे, खर्चा भी अधिक होगा, और धन की भी अच्छी स्थिति बनेगी। उच्च राशि देख रहा, गुरु यहां पर नॉर्मल है, वृश्चिक राशि में कोई वक्री नहीं है, तो यहां पर धन की भी अच्छी वृद्धि होगी। गुरु का आपको मैंने बता दिया, और कुटुंब का भी उसको सहयोग मिलेगा। बात करें शुक्र की। शुक्र दर्शकों पंचमेश एकादश भाव में अच्छी शिक्षा, संतान होगी, आमदनी अच्छी होगी। द्वादश भाव का भी स्वामी शुक्र यहां पर एकादश भाव में है, ये अलग से एक राजयोग बनता है। जैसा कि मैंने बताया, पहले यही बता दिया, भाई यहां पर जब द्वादश भाव का स्वामी जब एकादश भाव में आ जाता है, द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में आता है, तब नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसा जातक सुकुमार होता है और सत्यवादी भी होता है, शुभ कार्य करने में उसकी रुचि होती है, प्रसिद्धि होती है, समाज को जोड़ता है, एकादश भाव समाज को जोड़ता है, अच्छी उसकी प्रसिद्धि होती है। और शुक्र शिक्षा भी अच्छी दे रहा है।
अब बात करें शनि की। शनि जैसे मैंने बता दिया राशि प्रथम योग है, लक्ष्मी योग बन रहा है, ज्यादा की बात नहीं। राहु 21 डिग्री पे, केतु 21 डिग्री पे, कोई भी ग्रह पीड़ित नहीं है। ग्रहों में विश्व आ रहा तो वो भी इसमें नहीं, यहां पर भी इतनी कोई खराबी करने वाली बात नहीं। केतु पंचम दृष्टि से यहां देखेगा, जीवन साथी को बीमार करेगा, विवाह में शादी में परेशानी आएगी, उतार चढ़ाव देगा, वो अलग बात है। लेकिन देखिए खास बात यह है, ना तो लग्नेश बुध पीड़ित है, ना चंद्रमा पीड़ित है कोई पाप ग्रह से, ना सूर्य पीड़ित है, ना शुक्र पीड़ित है, ना गुरु पीड़ित है। कोई भी ग्रह पीड़ित नहीं है, सबके सब हैं, सबके सब है। और ग्रहों की अच्छी स्थिति है तो क्यों नहीं मिलेगा भाई। लगन लगनेश अच्छी स्थिति में हो गया। पंचम भाव पंचमेश अच्छी स्थिति में, नवम भाव नवमेश अच्छी स्थिति में, लग्जर तीर्थ भाव पर बुध का ही प्रभाव है, इसका प्रभाव, और तीर्थ भाव का स्वामी दशम भाव में हो गया। परिश्रम करके लेगा, बिल्कुल परिश्रम करके लेगा, मुफ्त में नहीं लेगा, हराम का नहीं लेगा, काम करने वाला पद अवश्य मिलेगा। सूर्य और चंद्रमा अपने आप में बलवान है। अब आगे चलते हैं वर्ग कुंडली की बात, क्योंकि हमने अध्ययन किया है, हमने जैसे बताया कुंडली का, इसका दशमांश कुबेर दशमांश है। कुबेर दशमांश में धन सप्ताह से युक्त होता है, धन से संबंध वो कार्य करेगा, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, या इसे, या कोई बैंक मैनेजर हो गया, कुछ भी हो गया, या बैंकिंग सर्विस मिल जाएगी भाई। सिविल सर्विस में जाएगा तो हो सकता है ऐसे लड़के को बैंकिंग की मिल जाएगी, बैंक सर्विस की मिल जाएगी, या और प्रोविजनल अफसर बन जाएगा, मतलब बनेगा, पद मिलेगा। और बुध की स्थिति अच्छी है, और बुध की स्थिति इस प्रकार की है, सीए जैसे लेवल के भी ये काम कर सकता है। बुध से संबंधित यानी फाइनेंस से संबंधित काम करेगा, विद्वान होगा, बुद्धि से संबंधित काम करेगा, और लोगों को और भी व्यवसाय रोजगार देगा। अब हम बात करें इसके नवास में इसका मेष नवास है, और चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल दोनों हैं, और दोनों की दृष्टि दशम भाव पर है। उच्च पद कहीं नहीं गया, कोई पीड़ित नहीं है। उसके बाद एक चीज रह जाती है दर्शकों, ये सब चीज तो है, लेकिन एक चीज है ग्रहों की दशा का अनुकूल होना। ग्रहों की दशा अनुकूल कब आएगी, वो सबसे बेहतर है। कुंडली में राजयोग तो होते हैं, लेकिन दशा अब जैसे विवाह की शादी का है, या कोई अच्छी सर्विस का है, जब सर्विस ही वो दशा शुभ दशा ही बुढ़ापे में आएगी तो कोई फायदा नहीं रहेगा। अभी गुरु की महादशा 23 से चल रही है और 39 तक रहेगी, और गुरु की महादशा दशमेश की महादशा है। सूर्य की अंतर्दशा 2034 से 35 तक आएगी, और 2034 में जातक की आयु होगी 27-28 साल की, बिल्कुल एकदम अच्छी गद्दी पर बैठ जाएगा। यहां पर भी एक परेशानी है, वो उसको दूर करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे योग है, बनेगा। वो परेशानी भी साथ साथ बता दो, तो गुरु केंद्राधिपति दोषी है, गुरु पूर्ण प्रभाव देने में असफल है। इतने सारे इसमें योग लेकर के आया है बच्चा, और बहुत अच्छे योग है, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। दामनी योग भी है, दामनी सभी 1 2 3 4 5 6 भावों में है, अपने आप में राजयोग बन जाता है, उपकार करने वाला होता है, धन धामान सब कुछ चीज होती है। मैंने से विपरीत राजयोग, छठे भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव में है, शनि की पीड़ित है, विपरीत राजयोग भी, विपरीत परिस्थिति में धन और सम्मान को मिलने का योग, सारे योग है इस कुंडली में, बहुत योग है, और भी विचार करो तो बहुत, लेकिन एक ही कमी है कि गुरु केंद्राधिपति दोषी है, दोनों का स्वामी है, ये अपना पूरा फल नहीं देगा, और गुरु 10 में से भाई केंद्रापति दोषी तो दूर करना पड़ेगा उसको। गुरु का केंद्रापति दोष उपाय को पूजा करके और करे, और मैं कहता हूं 27 साल की उम्र में अच्छे पद पर बैठ जाएगा। अभी समय है, दशा आने पे जब तक अपनी मेहनत करे, कंपटीशन में एकदम गेट थ्रू जाएगा। तो इसके आर्टिकल बहुत अच्छे हैं, चंद्रमा भी देख रहा, बुध भी देख, सूर्य अपने आप में है। एग्जामिनर सोचेगा अब मैं इसका मार्क काटूं तो कहां काटूं, ऐसे होनहार बच्चे हैं। सिर्फ मैं इनके माता पिता को, अभिभावक को यही दूंगा, ऐसे और भी हो सकते हैं। भाई गुरु केंद्रापति दोषी है, उसका उपाय कर लीजिए, वो लेकिन बच्चे की राजगद्दी कहीं नहीं गई है। दर्शकों, एक 18 साल का युवक है, मैंने उसको सिस्टमेटिक किया, इसमें कोई विनाशिक नक्षत्र भी नहीं है, बाद केस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कोई उल्टा पुल्टा नहीं है, बहुत अच्छी है, अच्छे कर्म लेकर के आया है, बनेगा। अगर आपने गुरु का केंद्रापति दोष का निवारण नहीं किया, भाई छोटी कुर्सी मिल जाएगी, मिलेगी जरूर, पद जरूर मिलेगा, इसमें कोई शाक नहीं। तो वो पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, गुरु दोषी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को अगर इस वीडियो से कुछ राहत मिली है, आपको पता लगता है आप अपने बच्चे की कुंडली है, इसी तरह से बच्चे थोड़े से पॉइंट पर कहीं अटक ना जाएं, इतने अच्छे लोग लेकर के, तो क्यों ना आगे गेट थ्रू हो जाएंगे।
तो मेरा वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाली वीडियो की सबसे पहले आपको मिल जाए, आपका मार्गदर्शन हो। धन्यवाद।